नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। आज के योग सत्र में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। आइए, इस एनर्जी को पूरी बॉडी में चैनलाइज़ करते हैं। यॉगिक जॉगिंग करेंगे, फिर कुछ वर्कआउट करेंगे। यॉगिक जॉगिंग हम प्रारंभ में करते हैं ताकि हमारी बॉडी पूरी एनर्जाइज़्ड हो जाए और योग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। जो लोग तेज नहीं कर पाएंगे वो यूं स्लो करते रहिए। हाथ थोड़ा ऊपर तक लेके आइए और नीचे तक लेके जाइए। जो लोग थोड़ा तेज कर पाएंगे मेरे साथ थोड़ा सा दौड़ना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। हाथ पूरा कंधे तक आएगा, फिर नीचे तक जाएगा। देखिए, और इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल, थोड़ा पैर ऊपर की तरफ लाइए। पैर एड़ियां आपकी नितंब तक लगेंगे। आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइए। एक बार में बहुत तेज नहीं करना है, धीरे धीरे प्रारंभ करना है और अभ्यास को तेज करना है। अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करें। एक बार आप बहुत तेज कर लेंगे, फिर बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा और आप योग पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना आपसे बन पाए उतना कीजिए। बहुत बढ़िया। कमर पे हाथ रखिए और अपने घुटने को अपने सीने से लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो तेजी से लगा सकेंगे वो तेजी से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। कमर पे हाथ रखिए और अपने पैर खोल लीजिए कंधे के बराबर और आधा बैठिए। अच्छा, ये अभ्यास जंघाओं के लिए बहुत लाभदायक है। जिनकी जंघाएं थोड़ी मोटी हो गई है, चर्बी जम गई है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। इसके हम 2-3 प्रकार करेंगे। एक तो ये है, उसके बाद दूसरा है, इसी स्थिति में आप आधा बैठिए चेयर की तरफ और हाथ खोल लीजिए, खोलने का और होल्ड कीजिए। वापस, फिर ये चेयर पोज है। ये जंघाओं के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको अपनी जंघाएं मजबूत बनानी है, सुडौल बनानी है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है, परंतु आप इसे लंबा करेंगे। मैं तो आपको अभी सिंबॉलिक रूप में करवाऊंगा, आप अपने अभ्यास लंबे करेंगे। इसके बाद हम पूरा नीचे बैठेंगे। देखिए, 1 कीजिए, 2 3, अपना अपना प्रयास कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। एक और अभ्यास थोड़ा जम करके कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए, जितना आप खोल पाए उतना खोल लीजिए। कमर पे हाथ रखिए, लेफ्ट की साइड झुकिए। बहुत अच्छा। फिर राइट की साइड आइए, फिर लेफ्ट,
राइट। आप ज्यादा झुक पाएंगे तो ज्यादा झुकिए, नहीं झुक पा रहे तो इतना ही कीजिए। जो पूरा बैठ पाएंगे दोनों हाथ आगे कर लीजिए और मेरे साथ पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, इसी स्थिति में रहिए और अपनी बॉडी को 90 डिग्री मोड़ लीजिए लेफ्ट की साइड में। और अगला पैर, लेफ्ट का पैर आगे कीजिए और दोनों हथेलियों को घुटने से लगाइए और कोहनियां आपकी सीधी रहेंगी, कोहनियां मुड़ेंगे नहीं। आगे झुकते हुए अपनी ऊपर की तरफ देखिए और 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है ऊपर देखते हुए। दूसरे पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों हाथ कमर पे रखिए। इसी अभ्यास को दोहराएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। पैर खोल के रखिए ऐसे ही और दोनों हाथ आगे की तरफ ले आइए और अब दोनों हाथ खोलेंगे, पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो श्वास आपकी पूरी भरी हुई होनी चाहिए, आपके लंग्स पूरे ऑक्सीजन से लबालब होने चाहिए। जब आप आगे आए तो श्वास छोड़ दीजिए धीरे धीरे। इसी क्रम को दोहराइए। आइए 20 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इसी तरह खड़े रहिए, दोनों हाथ खोल लीजिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे और राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ जाएगा और कोशिश करेंगे राइट हैंड से भी टखने को टच करेंगे लेफ्ट वाले को। देखिए, पहले मुझे देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथ खोल लीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, देख लीजिए मुझे एक बार, और लेफ्ट हैंड आपका ऊपर रहेगा और उसको देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे साइड में कीजिए इसको। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए, आपको तभी उसका योग का पूरा लाभ मिलेगा।
श्वास लीजिए और छोड़िए और अपना योग कीजिए, आसन कीजिए। आप आसन के साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए और नीचे झुक जाइए। अब इसके बाद अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। देखिए मुझे एक बार, फिर आप इसे दोहराइए। 10 बार क्लॉकवाइज कर लेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। पसीना आया? पसीना टपकाओ और गुड, रोग भगाओ। पसीना टपकेगा और रोग भागेंगे। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, हाथ खोल लीजिए और कटी चक्रासन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप पीछे की तरफ जाए, पूरा पीछे की तरफ देखिए। आपकी अपोजिट साइड में जो भी चीज रखी है वो पूरी दिखनी चाहिए आपको, तभी आपका कटी चक्रासन ठीक से हो पाएगा। कटी चक्रासन के अपने बहुत सारे लाभ हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, साइड में अगर चर्बी बढ़ गई है, उसके लिए कटी चक्रासन बहुत ही लाभदायक है। देखिए मुझे एक बार, मैं जब पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मेरी गर्दन पूरी पीछे की तरफ उड़ जा रही है और मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ। वैसे ही आपको करना है। चाहे आप अभ्यास कम संख्या में करें, परंतु कोशिश करें कि सही कर रहे हैं, तभी आपको सही लाभ मिल पाएगा। इसके बाद अपना अंगूठा पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। पीछे की तरफ जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और अभ्यास इसी में। हाथ खोल लीजिए और एक हाथ कमर के ऊपर जाएगी और एक हाथ कंधे के ऊपर, पीछे की तरफ देखेंगे। 1, अगर नहीं दिख रहा तो पीछे करके ये देखिए। 1 2 3। देखिए मैं पीछे मुड़ के आप लोगों को बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, पीछे मुड़ के सब कुछ क्लियरली देख पाए। इतना मुड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हम लोग करेंगे हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन एक साथ। हस्तोत्तानासन के लिए अपने मैट के आगे की तरफ आ जाइए, इस तरफ मुड़ जाइए और दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे सांस भरते हुए। फिर आगे की तरफ आएंगे और नीचे झुकेंगे। अपना माथा अपने घुटने के जितना नजदीक आप ला पाए उतना नजदीक लेके आइए और फिर वापस ऊपर जाइए। जब आप ऊपर जाएंगे तो सांस भरिएगा, जब नीचे आए तो सांस छोड़िएगा। आइए करते हैं इसे भी 15 से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग करेंगे नृत्यासन। नृत्यासन में क्या करना है, थोड़ा डांस करना है। डांस करने के लिए हम देखते हैं कैसे करना है। अपने दोनों हाथ आगे की तरफ लाइए और जब बॉडी आप लेफ्ट की तरफ घुमा रहे हैं तो आपके हाथ राइट की तरफ होंगे। यूं 1 2 3 4 कीजिए कीजिए, मैं देख रहा हूं। जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे आप यूं ही कीजिए, बट जंप करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने पंजे पे जंप कीजिए। अगर पूरे पैर पे जंप करेंगे ना तो आपके घुटने में दर्द हो जाएगा। पंजे पे जंप कीजिए ताकि आपको एक पुशनिंग मिलती रहे। यूं। आप आंटी ऐसे ना करें, यूं ना करें। यूं करेंगे तो फिर घुटने में दर्द हो जाएगा। पंजे पे देखिए, ये ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे। अगर पूरा ना हो पाए कोशिश कीजिए इतना ही कीजिए, ये कीजिए, बट पूरा हो पाए तो पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जम करके नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, यूं कर लीजिए, करना सबको है। इसके बाद हाथ को लॉक करेंगे पैरों के नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छा। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा, यूं। रिलैक्स करते करते थोड़ा जंपिंग जैक भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत ही अच्छा। पसीना आया, पसीना बह रहा है, नहीं हुआ है? कोशिश कीजिए, बहना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना बहेगा, रोग भी बहेंगे, मोटापा घटेगा। खड़े होने से पसीना नहीं निकलेगा, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कीजिए और पसीना बहाइए। आइए ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ उठा के लॉक कीजिए और ऊपर की तरफ लेके जाइए। जब आप ऊपर की तरफ हाथों को लेके जा रहे हैं तो पंजे पे खड़े होइए। जैसे मैं पंजों पे खड़ा हूँ अपने पंजों पे खड़े होइए और पूरे पैर को स्ट्रेच कीजिए और पूरा अपना पार्श्व भाग, जो ये भाग है, इसको पूरा स्ट्रेच कीजिए और कोशिश कीजिए अपना हाथ इतना खींच लें आप ऊपर कि आप आकाश को टच कर लें। जो संभव नहीं है, परंतु आपको ये करना है, अपना बल लगा के पूरा अपने आप को खींचना है। जब आप ऊपर की तरफ खींच लेते हैं अपने आप को, श्वास भर के रखिए, पेट के अंदर पूरी श्वास भर लीजिए। आपका लंग्स भी पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ होगा। जब आप नीचे आएंगे श्वास धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। चलिए 5 बार करते हैं इसको। इस अभ्यास का मैं लाभ बताता हूं आपको, आप अपने अभ्यास करते रहिए, सुनते रहिए। इस अभ्यास का बच्चों के लिए अप्रतिम लाभ है। बच्चों की ग्रोथ के लिए इस अभ्यास का
बहुत लाभ है। उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। और इसके साथ साथ बड़ों के लिए भी ये अभ्यास बहुत सही है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है, आपके एकाग्रता बढ़ती है, काम करने में मन लगेगा। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। और जब आप इस तरह कर रहे होते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो खींच रही होती हैं ऊपर की तरफ, उसमें म्यूकस फंसा हुआ होगा, वो धीरे धीरे म्यूकस रिलीज होता है, निकलता है। तो इसके भी बहुत लाभ है, कीजिए। अगर सबसे बड़ी बात, अगर किसी को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, उनके पैर फ्लैट हो गए, इसका उसमें अप्रतिम लाभ है। 3 से 6 महीने कीजिए, देखिएगा फ्लैट फुट की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए पैर थोड़े खोल लीजिए और हाथ ऊपर की तरफ ऐसे ही लेके जाइए और पूरा लेफ्ट की तरफ झुकिए। पहले अपनी इंटेस्टाइन को ऊपर की तरफ खींचा, अब अपनी इंटेस्टाइन को हम मोड़ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने अपने इंटेस्टाइन को इधर की तरफ मोड़ा, इधर की तरफ मोड़ा, और यहाँ पर जो चर्बी जमी है वो भी रिलीज होती है, वो भी ढीली होती है इससे। इसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर पे खड़े होइए, दूसरा पैर उठा के अपनी जंघा पे लगाइए। जब आप जंघा पे लगाते हैं तो ध्यान रहे आपकी एड़ी आपकी जंघा के ऊपर में लगे और आपका जो अंगूठा है पैर का वो नीचे की तरफ डायरेक्ट करे, यूं। ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ जोड़िए, ऊपर की तरफ जाइए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए और किसी एक पॉइंट को देखिएगा। किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए और उसको देखते रहिए, तब आप बैलेंस कर पाएंगे बहुत अच्छा। अन्यथा आपका बैलेंस नहीं बनेगा, आप डगमगाएंगे और गिर जाएंगे। या तो आप मुझे ही देख लें या किसी एक पॉइंट को देखें, ताकि आपका बैलेंस पूरी तरह से बन जाए। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और एकाग्र होकर खड़े होइए। अब दूसरे पैर से करेंगे। पैर पूरा ऊपर उठाइए, जितना आप ऊपर लगा सके उसको लगाइए और किसी एक पॉइंट को देखिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। कोशिश कीजिए अपने सामने देखिए, नीचे देखेंगे तब भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अपने सामने, अपने आई के पैरेलल में कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए, चाहे वो दूर में हो या पास में हो, कोई बात नहीं है। अगर आप सन के सामने हैं तो सन देख लीजिए, आपका त्राटक भी हो जाएगा साथ साथ। बहुत अच्छा। अब इसके बाद करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए क्या करना है, राइट पैर उठाइए और राइट पैर को लेफ्ट के पीछे से होते हुए घुमा के आगे की तरफ ले आइए, अगर पूरा ला पाए तो। मेरा पूरा नहीं आता है, परंतु जिनका पूरा है पूरा घुमा के आगे ले आइए और दोनों हाथ को एक दूसरे के पीछे से लाके प्रणाम की स्थिति में आते हैं। बहुत अच्छा कर रही है आप करती हैं। इसके बाद दूसरे पैर से अभ्यास के साथ अगर लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइए कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं।
फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने हथेलियों को पूरा खोलिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच ताकत लगा के बंद कीजिए, वैसे ही ताकत लगा के फिर पूरा खोलिए, बंद कीजिए। ये अभ्यास उन सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनको ज्यादा टाइपिंग का काम करना होता है। उनके लिए ये अभ्यास तो रामबाण है। उनको कभी भी जिंदगी में कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होगा अगर आपने ये अभ्यास किया तो। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? आपकी पीछे की जो ये चैनल्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और हाथों में नमनेस आ जाती है और उंगलियां ठीक से काम नहीं करती हैं। उनके लिए भी ठीक है। और जिनको हाथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो जाता है, तो आप जब अपने हाथों को रिलैक्स करते हैं इस तरह से तो आपकी मसल्स टोन होने लगती है और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। इसके बाद मुट्ठियां बंद कर लेंगे और रोटेट कीजिए अपोजिट। अपने हाथ को पूरा खींच के रखिए और ताकत लगा के खींचिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। हाथ पूरा खोलिए और यूं मोड़िए। झटका लेके नीचे नहीं जाना है, आप झटका लेके नीचे जा रही हैं। स्ट्रेट रखना है और यूं करना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग कंधे का आसन कर लेते हैं। पूरा खोलिए, सीना पूरा उभरा हुआ हो, फिर पूरा कंट्रैक्शन कीजिए, बंद कीजिए, ऊपर की तरफ जाइए और खोलिए। जब आप पूरा सीना खोलते हैं तो सांस भर लीजिए, फिर ऊपर की तरफ जाते हुए धीरे धीरे रिलीज कीजिए। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक दूसरे को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड से राइट को खींचिए। सर के पीछे से हाथ आएगा। कुछ लोग सर के ऊपर से करते हैं, वो गलत होगा। पीछे से लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े खड़े थोड़ा कंधे को घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप धीरे धीरे घुमाइए। अगर तेज गति से कर सकते हैं तो मेरे साथ तेज गति से कीजिए। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा अभ्यास किया आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं। उन 12 अभ्यास को करने से पूरे अभ्यास आपके हो जाएंगे। अगर किसी ने पूरा योग नहीं किया है, वो सिर्फ 20 से 25 बार सूर्य नमस्कार ही कर लेता है, तो समझ लीजिए उसने सारे अभ्यास कर लिए। आइए करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले प्रणाम आसन। मैं आपके साथ धीरे धीरे करूंगा, आप मुझे देखिए और फॉलो कीजिए। जो लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं वो अपना अभ्यास करते हैं। प्रणाम आसन। उसके बाद हस्तोत्तानासन। जब आप हस्तोत्तानासन करेंगे तो श्वास कर लेंगे। फिर पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए जितना नजदीक आपका सर आ सके घुटने के वो लेके आइए। उसके बाद अश्व संचालन आसन। बायां पैर आगे होगा, लेफ्ट पैर आगे होगा, दायां पैर पीछे की तरफ जाएगा और दोनों हाथ आप आगे जमीन पर रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके बाद पर्वतासन, अष्टांग आसन, साष्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन। इस बार दायां पैर आगे आएगा,
राइट पैर, फिर पादहस्तासन, फिर हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। प्रणामासन से हमने स्टार्ट किया और फिर प्रणामासन पे वापस आके खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर यू। ये आंटी पहले कर नहीं पाती थी, अभी 1 महीने से मेरे साथ कर रही है और आज इन्होंने कर लिया। गुड अचीवमेंट, वेरी नाइस। आइए फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, अष्टांग आसन। ये साष्टांग आसन, जो अष्टांग आसन मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, आपके 8 अंग जमीन से टच हो रहे होते हैं। दोनों पंजे, घुटना, सीना, ठुड्डी और दोनों हाथ, ये 8 अंग आपके टच होंगे इधर, इसीलिए इसको अष्टांग आसन भी कहते हैं। भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। तेजी से करें या और करके दिखाऊं? तेजी से करें, कोई बात नहीं। चलिए 2-3 बार और करता हूं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बहुत ही बढ़िया। आइए बैठ जाते हैं, बैठ के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या करना है, पैर ऐसे खोल लीजिए और उसके बाद अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए। जिन्होंने पैर का अंगूठा पकड़ लिया है, कोशिश करेंगे पंजा पकड़ने की। अगर पंजा भी पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अंगूठा पकड़े पकड़े अपने सर को घुटने के नजदीक लाएंगे, जितना घुटने के नजदीक ला पाए, और घुटने के नजदीक लाके होल्ड करना है। देखिए मैं अपने एड़ियां पकड़ के करता हूँ। एड़ियां पकड़ ली मैंने और अपना सर घुटने के नजदीक ला रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा जिस स्थिति में ला पाए उस स्थिति में अपना सर घुटने के नजदीक लाइए, सांस खाली कर दीजिए और होल्ड कीजिए। कपालभाति करते रहिए। एक बार और करेंगे। बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे ओबेसिटी के लिए, जिनको थोड़ा सा मोटापा है, जिनका वजन बढ़ गया है, जिनको अपना वजन कम करना है, उनके लिए कुछ अभ्यास करेंगे। उनके लिए कुछ मुख्य अभ्यास मैं बताता हूँ आपको, आप इसे प्रतिदिन कीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे चक्की आसन, ग्राइंडिंग पोज। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, उसके बाद इसको पूरा सर्कल बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए पैरों को खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच कीजिए और पीछे की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 बार 1 मिनट के अंदर हो जाता है. इसे 10 सेट में 500 बार करना है. जिनका वजन बढ़ा हुआ है आपको इसका अप्रतिम लाभ मिलेगा. सुबह भी कर लीजिए, कुछ शाम को भी कर लीजिए. इसके बाद एक दूसरा अभ्यास करेंगे इसी में. लेफ्ट हैंड को राइट जगह पे रखेंगे और राइट हैंड को उठा के कान के पीछे से होते हुए लेफ्ट पैर के टो को पकड़ेंगे. देखिए, आइए इसे 10 बार करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट हैंड उठा और राइट को लेफ्ट जगह पे रख. उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ इधर की तरफ आएगा. फिर चेंज. 1, 2. पैर और खोल, पैर थोड़ा और खोल लीजिए. इसके बाद अभ्यास एक और कर लेते हैं. दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ से अपने टो को टच कीजिए. 1, फिर वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत अच्छा. आइए बटरफ्लाई कर लेते हैं. तीस सेकेंड का बटरफ्लाई करते हैं. फिर उसके बाद कुछ अपने अगले अभ्यास करेंगे. चलिए आज हम लोग करते हैं मंडूकासन के कुछ अभ्यास. शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सारे अभ्यास करिए. सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठिए. वज्रासन की स्थिति में जो बैठ पाएंगे वज्रासन की स्थिति में बैठिए. जो नहीं बैठ पाएंगे तो सुखासन की स्थिति में बैठ के ही कीजिए. परंतु अगर वज्रासन में बैठ पाएंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा. मंडूकासन के हम 3 प्रकार करेंगे. सबसे पहला, दोनों मुट्ठियां बंद कीजिए और नाभि के आजू बाजू लगाइए मुट्ठियों को और श्वास पूरी बाहर. पेट पूरा अंदर चला जाएगा, श्वास पूरी बाहर हो जाएगी. और नीचे झुकेंगे और अपने सामने देखेंगे, नीचे की तरफ नहीं देखेंगे. अपने सामने देखिए और कपालभाति कीजिए. जो लोग इसे पहली बार कर रहे हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को ये 20 से 30 सेकंड करना है और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है. 20 से 30 सेकंड कीजिए, फिर रोक दीजिए, फिर दोबारा कीजिए. और जो लोग इसका अभ्यास पूरा सीख चुके हैं, आप 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5 से 10 मिनट कर सकते हैं. ये फैटी लिवर, पैनक्रियाज एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लाभदायक है. जिनको डायबिटीज हो गया है उनके लिए तो ये रामबाण है. डायबिटीज वालों को तो ये अभ्यास प्रतिदिन करना ही करना है. आप कुछ करें या ना करें, मंडूकासन के सारे अभ्यास आपको प्रतिदिन करने हैं. आपको अपना पेनक्रियाज एक्टिवेट रखना है और ताकि पेनक्रियाज अच्छे से इंसुलिन को सिक्रीट करता रहे और आपकी बॉडी में
इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें, जिससे कि ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी घूम रहा है उसको कंट्रोल कर सके। इससे हमारा लीवर भी एक्टिवेट होता है और लीवर भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सामने देखेंगे और कपालभाति करते रहेंगे। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको 20-30 सेकंड में सर में हल्का सा दर्द स्टार्ट हो जाए करते समय, फिर छोड़ देंगे तो रिलीज हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप इसको छोड़ दें, फिर दोबारा दोहराएं। इसके बाद दूसरा अभ्यास है, वज्रासन की स्थिति में बैठे ही अपने नाभि के ऊपर अपने दोनों हथेलियों को रखें और श्वास पूरी बाहर निकाल दें, पेट पूरा अंदर, और आगे की तरफ झुक जाएं। कपालभाति करते रहिए। इसका अभ्यास भी आप 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5-10 मिनट तक ले जा सकते हैं प्रतिदिन। जिनको डायबिटीज की समस्या ठीक करनी है, आपको तो ये विदाउट फेल 10 मिनट तक सारे अभ्यास मंडूकासन के करने ही करने हैं। अगर आपका रोग बड़ा है तो आपको योग भी बड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई भी आप 30 सेकंड की वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए, वो सिर्फ आप वीडियो देख के रह जाएंगे, परंतु करना आपको लंबा पड़ेगा। वीडियो आप 30 सेकंड की देखिए और 10 मिनट कीजिए जो अभ्यास में बताए जा रहे हैं, तभी आपको फायदा होगा। अब उसका तीसरे प्रकार के लिए क्या करना है, अपनी पेट की साइड की चर्बी को पकड़िए यूं, और कोशिश कीजिए अपनी दोनों हथेलियों में पूरा पेट ले ले। देखिए ऐसे पूरा पेट आपकी दोनों हथेलियों में आ जाए। पेट हमारा इतना ही बड़ा होना चाहिए कि हम अपनी हथेलियों में अपने पेट को ले लें। अगर आपकी हथेलियों में पेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब पेट बड़ा है। आपका पेट आपकी हथेलियों में आ गया, पेट छोटा है आपका। चलिए आइए, इसके बाद नीचे झुक जाएंगे और कपालभाति करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए क्या करना है, इसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, बालासन भी बोलते हैं। दोनों हाथ उठाइए ऊपर की तरफ और दोनों हाथ पूरे जमीन पे रखिए और पूरा नीचे की तरफ झुक जाइए। आपकी ठुड्डी या आपका माथा जमीन से लग जाए और कपालभाति करते रहिए और इसे होल्ड कीजिए 1 से 2 मिनट।
इसके बाद या तो सुखासन में बैठ जाइए, या पद्मासन लगा के बैठ जाइए, या सिद्धासन लगा के बैठ जाइए। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। मैं पद्मासन लगा के बैठ रहा हूँ, और दोनों हथेलियों को अपनी नाभि के ऊपर रखिए और आगे की तरफ झुकिए। कोशिश कीजिए आपका सर जमीन से लग जाए या ठुड्डी जमीन से लग जाए, और कपालभाति कीजिए। कीजिए, मैं आपको देखता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आइए अब थोड़ा पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। आइए, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के अपने दोनों घुटने को पकड़िए और पीठ को उठाने का प्रयत्न कीजिए। आपका नितंब आपकी जमीन से लगा हुआ होगा, और आपकी पीठ पीछे की तरफ लगी होगी, और एक पीछे की तरफ आर्च बनाने का प्रयत्न कीजिए। फिर नीचे, फिर आर्च बनाने का प्रयत्न कीजिए, बैक साइड में, नीचे। आइए 5 बार इसको करते हैं। जब आप आर्च बना रहे होंगे उस समय आप इसे होल्ड करेंगे आर्च बना के, फिर नीचे। एक बार और करेंगे। इसके बाद इसी स्थिति में रहेंगे और बॉडी को पूरा लिफ्ट कर दीजिए। देखिए, यूं कपालभाति करते रहिए। दस से 15 सेकेंड का होल्ड कीजिए, फिर नीचे आ जाइए। फिर कीजिए। इसके बाद हम लोग अपने घुटने पर बैठेंगे और यूं करके उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटने पर ऐसे खड़े हो जाइए और दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाके अपनी एड़ियों को पकड़िए और पीछे पूरा देखिए। तो कपालभाति करते रहिए। गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो इससे बहुत जल्दी ठीक होने लगती है। थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। जो लोग पूरा नहीं झुक पा रहे कोई बात नहीं है, दोनों हाथ मोड़िए और अर्धचंद्रासन कर लीजिए। अर्धचंद्रासन के लिए करना यही है, पीछे की तरफ देखना।
आप इतना झुकिए कि आप अपने पीछे जो भी है आप उसको क्लियरली देख पाए। शुरू शुरू में नहीं होगा, परंतु अभ्यास से धीरे धीरे होने लगेगा। घुटने में दर्द हो जाता है, थोड़ा मोटा मैट ले लीजिए, थोड़ा गैप कीजिए, पैरों के बीच में गैप कीजिए, तभी आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने गैप कम बनाया हुआ है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचंद्रासन। जो पूरा चंद्रासन कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा चंद्रासन भी कर लीजिए। पूरे चंद्रासन के लिए क्या करना होता है, ऐसे लेट जाइए और दोनों हाथ यहाँ पर रखिए पीछे की तरफ और अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए। ये हो गया पूर्ण चंद्रासन। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितना अच्छा कर रहा है। इसके बाद एक और आसन करेंगे, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए आपको यूं ही बैठना है वज्रासन की स्थिति में, और धीरे धीरे बॉडी को नीचे ले आना है और सर पे लगा देना है ऐसे। यह हो गया मत्स्य आसन। कपालभाति करते रहिए। कीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। नहीं मुड़ते जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे करने से अभ्यास होगा। नहीं हो रहा आइए थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। रिलैक्स करने के लिए पेट के बल लेट जाइए, हथेलियों पर अपनी ठुड्डी रखिए और मकरासन करेंगे। मकरासन के लिए एक एक पैर से ये अभ्यास कीजिए। एक पैर आप उठाएंगे और अपने नितंब से लगाएंगे और आगे की तरफ देखिए। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। डबल बेनिफिट, इधर ट्रिपल बेनिफिट। आपको आराम भी मिल रहा है, आपके अभ्यास भी हो रहे हैं, प्राणायाम भी हो रहा है और मकरासन भी हो रहा है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत ही उत्तम अभ्यास है। ये अभ्यास तो आप कभी भी कर सकते हैं, गद्दे पे बैठे हैं, लेटे हैं, लेट के टीवी देखते समय यूं भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा आसन है, फीडबैक मिल रहा है के बाद दोनों पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, किनको 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीना है? 100 साल स्वस्थ और जवान जीवन जीना है, बीमारी रहित, मेडिसिन रहित। चलिए, तो इसका मतलब है आप लोगों को स्वस्थ जीवन जीना है। आइए, स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग करते हैं भुजंग आसन। 100 साल जवान रहने का यह अप्रतिम अभ्यास है। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठुड्डी लगाइए और पूरा ऊपर की तरफ जाइए ऐसे और होल्ड कीजिए 5 बार के। 100 साल जीना है, 100 साल स्वस्थ रहना है तो 100 बार करना है। क्या सांस भर के रखनी है ऊपर जाते समय। दोनों हाथ सीधे रहेंगे पूरे
ऊपर देखिए, सांस भर के रखिए। जब नीचे आए तो सांस छोड़ दीजिए, फिर ऊपर जाए तो सांस भर लीजिए, नीचे आए तो सांस छोड़ दीजिए। 25-25 के 4 सेट प्रतिदिन कीजिए। आइए अभी 25 बार हम लोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर ये अभ्यास 100 बार प्रतिदिन कर लिया आपने, 100 साल से पहले आप बूढ़े नहीं होंगे, 100 साल से पहले बीमार नहीं होंगे, 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। 100 साल जीने का नुस्खा है ये। एक बार और करते हैं, आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। खाली नहीं बैठ रहे हैं, किसी को करते रहना है। करने से होगा, खाली बैठने से नहीं होगा, मुझे देखने से नहीं होगा, करने से होगा। सांस तो फुलानी है। इसके बाद अपने हाथों को साइड में रखिए और फिर से भुजंगासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पच्चीस 25 के 3 सेट हमने कर लिए, 75 बार हो गया। 25 बार और रहता है 100 साल के गारंटी के लिए। 100 साल की प्रतिदिन 100 बार कीजिए, 100 साल की गारंटी। इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, ऊपर उठिए, कंधे के पीछे से होते हुए दोनों एड़ियों को देखिए, हाथ साइड में रखिए, नीचे आइए, फिर ऊपर जाइए, सांस भरते हुए कंधे के पीछे से दोनों एड़ियों को देखिए, वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे अभ्यास आप लोगों ने किए। आइए इसके बाद हम लोग अब बैठ जाते हैं, बैठ के आसन करवा देते हैं। आइए अब करेंगे हम लोग हास्यासन। सब लोगों की डिमांड पे आज हास्यासन करते हैं। आप लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, एक दूसरे को देखना है और मजाक बिल्कुल नहीं करना है, सीरियस नोट पे करना है, तभी इसका लाभ मिलेगा और मजा आएगा। आप एक दूसरे को देखिए, आंख में डाल के चलिए, एक दूसरे की साइड कर लीजिए फेस। आप इधर देखिए उनकी तरफ, अननोन पर्सन के साथ जाइए, आप उनको जिंदा कम जानती है उधर जाइए, तो अकेले पड़ जाएंगे ना उनको।
वो उनको देख लीजिए, आप आंटी को। ठीक है, मुड़ जाइए उनकी तरफ, फेस पूरी बॉडी उनकी तरफ कर लीजिए। ठीक है, एक दूसरे की आंख में देखेंगे और एक दूसरे की आंख में देखेंगे और बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे, एकदम मुंह बंद कर लेंगे। मुंह अपना ऐसे बना लेना है, जैसे एक पिग का मुंह होता है वैसा मुंह बना लीजिए। दांत नहीं दिखने चाहिए। अब उनसे इशारे में पूछिए सामने वाले से, क्या हो गया? जैसे पागल एक दूसरे को देख रहे हैं और उनको चिढ़ा रहे हो, आप ऐसे कीजिए। आपको इस तरह हंसना है जैसे दो पागल हंस रहे हो। आपकी आंखों से आंसू निकल जाने चाहिए, आपकी आंखों से आंसू निकलना चाहिए, आपकी पूरा चेहरा लाल हो जाना चाहिए। जब आप हंसते हैं तो आपके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब आपके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगी, आपके चेहरे पर पूरा पूरा लालिमा आ जाएगी। और हंसना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हाँ, यू आर राइट। आप सब कुछ भूल जाइए कि आपके अगल बगल में आपको कोई जज कर रहा है। जजमेंट भूल जाइए और आप अपने आप में आ जाइए कि एकदम हंसना है पागलों की तरह। मेरे सामने बैठा हुआ पागल है, मैं पागल हूं, पागलों की तरह हंसना है। आप देखिए हंसी आएगी ही आएगी, और जब आपको हंसी आएगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से।
हाँ, रोज कर सकते हैं। हमारे पास समय लिमिटेड होता है, 1.25 घंटे 1.5 घंटे में कराना होता है। योग भी कराने होते हैं, प्राणायाम भी, सब कुछ। एक अच्छा योग सेशन करना है आपको, पूरा सब कुछ करना है, तो तुम कम से कम 2 घंटे आपको चाहिए। पर 2 घंटे सबके पास समय नहीं होता है। 2 घंटे में मैं आपको सब कुछ करवा पाऊंगा, पर 2 घंटे में 2 घंटा समय निकालना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल है। आइए कुछ 5-10 मिनट का प्राणायाम करते हैं, फिर आज का सत्र पूर्ण करेंगे। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए आप श्वास छोड़ेंगे और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे। श्वास ऐसे छोड़नी है जैसे नाक से आप एक मोमबत्ती को बुझा रहे हो, इस तरह से श्वास छोड़नी है, मुंह बंद रखना है। कोशिश कीजिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आइए 1 से 2 मिनट इसको करते हैं। कपालभाति के बाद अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है। इसकी गति आप मध्यम में सामान्य गति रखिए। जिनको बीपी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसकी गति एकदम सामान्य रखिए और इसे कीजिए। आइए मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप अपनी गति का चयन खुद अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। थक जाएं तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, 5 से 10 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, फिर इस अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस अभ्यास को कीजिए। अगर ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो इसको 30-30 का स्ट्रोक करने का प्रयत्न कीजिए। एक बार में 30 स्ट्रोक लगाइए, फिर 10 सेकंड का आराम कर लीजिए, फिर 30 स्ट्रोक लगाइए। ऐसे करके आपका 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक बार और करते हैं।
इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड उठाइए, अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरिए। होल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से श्वास धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसका क्रम 5 सेकंड का होगा पूरा, 2.5 सेकंड में लेने का, 2.5 सेकंड में छोड़ने का। फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। आइए इसको करते हैं। अनुलोम विलोम की क्रिया आप एकदम सामान्य रूप से कीजिए। तेज गति से भी मत कीजिए, मध्यम गति से भी मत कीजिए, सामान्य गति से कीजिए। इसके लाभ बहुत ज्यादा है। करने को मध्यम गति से भी कर सकते हैं, परंतु लाभ आपको अच्छा चाहिए तो आप इसे सामान्य गति से ही कीजिए। जब आप प्राणायाम के अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, जिससे आपके जितने भी रोग हैं सारे धीरे धीरे हटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। अब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर अच्छी होगी बॉडी में तो आपकी व्याधियां निकल जाएंगी धीरे धीरे। इसीलिए हम लोग प्राणायाम करते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है 2400 किलोमीटर लंबा है। जब आप सांस लेते हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका चैनलाइज हो जाता है। जो आप प्रतिदिन जैसे आप नॉर्मल कोर्स में सांस लेते हैं तो हो सकता है कि सांस आप पूरी गहरी ना लें, आप हल्की सांस लें, हल्की सांस छोड़ दें, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा चैनलाइज नहीं होता है। इसलिए प्राणायाम का एक अलग महत्व है। जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, प्राणायाम की क्रिया को आप पूरा कीजिए, सही तरीके से कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। जब मैं प्राणायाम करवा रहा होता हूँ, जब मैं योग करवा रहा होता हूँ, अभ्यास करवाता हूँ, तो साथ साथ में मुझे बोलना भी होता है ताकि मैं आप लोगों को इंगेज रख सकूँ, आप लोगों को मैं योग की महिमा बता सकूँ। परंतु आप लोगों को सुनते हुए सारे योग करने हैं। आपको मेरी बात सुनते समय योग को छोड़ना नहीं है, प्राणायाम को छोड़ना नहीं है। आप प्राणायाम करते रहिए, अपना योग आसन करते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए। जब मैं बोलता हूँ तो हो सकता है कि मेरे अभ्यास थोड़े कम होंगे, परंतु आपको अपने अभ्यास छोड़ने नहीं है, आपको अपने अभ्यास पूरे करने हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरा अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का ही एक दूसरा रूप है। इसमें श्वास भरेंगे और दोनों नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे और श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। श्वास आपकी निकलेगी नहीं, फिर आप श्वास अंदर कर लेंगे, फिर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो कान की तरफ से प्रेशर लगेगा, कोई बात नहीं है, लगने दीजिए और इसको 10 बार कीजिए। दस बार के बाद श्वास धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरिए और 10 बार कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ दें।
इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस बाहर निकालेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा और पेट आपका इतना अंदर जाएगा कि आप अपनी रिब्स को पकड़ सके। अगर शुरू में नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे इतना अभ्यास कीजिए कि आप अपनी रिब्स को पकड़ने लग जाएं। ये करते हैं और 30 सेकंड का होल्ड करेंगे। एक बार और करेंगे। अभी इसी अभ्यास की क्रिया में अगर आपसे हो पाए तो आप पेट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। श्वास पूरी छोड़ दीजिए और पेट को आगे पीछे करते रहिए, सांस नहीं लेनी है। अगर कर पाए तो कीजिए, वरना आप श्वास छोड़ के पेट को अपना स्टैटिक रखिए। इसके बाद हम लोग करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम में श्वास भरते हुए 1 मिनट का होल्ड करेंगे, श्वास अंदर लेके। श्वास जब भरेंगे तो आपके गले से एक आवाज आएगी, गला टाइट करते हुए। मुझे देख लीजिए। आइए एक बार और कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। इस प्राणायाम के डबल लाभ हैं। इसका पहला लाभ है आपके गले के लिए, थायराइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप जब गला खींचते हैं अपना और आवाज के साथ श्वास भरते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर होती है। उसके साथ साथ ये आपके लंग्स का टेस्ट भी है। अगर आप 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक अपने श्वास को होल्ड कर पाते हैं
इसका मतलब है कि आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग है। ये टेस्ट आपके 30 सेकंड से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने 30 सेकंड तक होल्ड कर लिया है तो आपके लंग्स स्ट्रांग है। परंतु अगर 60 सेकंड 90 सेकंड कर लिया, इसका मतलब है कि आपके लंग्स सुपर स्ट्रांग है। धीरे धीरे कीजिए, ये अभ्यास धीरे धीरे करने से आपका अच्छा होने लगेगा और 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक आप आराम से होल्ड कर पाएंगे कुछ समय में। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी के लिए 3 उंगलियां अपने आंख पे रखिए, एक उंगली माथे पे और दोनों अंगूठे कान पे लगाइए और भौरे की तरह गुंजन कीजिए। आपके आगे के दोनों दांत जो है, अपने दोनों दांत एक साथ लगाइए और गुंजन कीजिए। दांत अलग नहीं रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर लगे रहेंगे दांत। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत। लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। इसके बाद दोनों हथेलियां आपस में रब कीजिए और इतना तेज रब कीजिए कि आपके हथेलियां दोनों गर्म हो जाएं और एक एनर्जी जनरेट हो जाए और उसको पूरी बॉडी में चैनलाइज कर दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपने आप में एक सोच उत्पन्न कीजिए, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मैं कोई भी प्रकार का रोग लेकर नहीं घूम रहा हूँ। मैं रोगी नहीं, एक योगी हूँ। ऐसा प्रण अपने मन में प्रतिदिन कीजिए। अगर आपका कोई भी रोग होगा, वो धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी के सामने हार जाएगा। इसको पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। अगर अपने पॉजिटिविटी के साथ प्रतिदिन ये प्रण किया कि मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ, तो आपके रोग धीरे धीरे निकल जाएंगे। आप सभी लोगों का आज के योग करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपको आज के योग सत्र में क्या अच्छा लगा? आप मुझे ये बताइए। जो भी आपको अच्छा लगा आप मुझे बताइए।
ताकि लोग उससे और भी प्रेरित हो सकें। आपको आज के योग सत्र में क्या अच्छा लगा? एनर्जी मिली, इतना हंसते, और एक बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल लगी। अभी लग ही नहीं रहा है कि हम 1 घंटा या 1.5 घंटा योग कर चुके हैं। जब ये चीज फील हो रही है तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है, एकदम खुश। सबसे पहली बात तो सुबह उठ के हम लोग आते हैं तो बहुत फ्रेश लगता है, बहुत फ्रेश लगता है, बहुत ही पूरे दिन के लिए बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत अपने को बहुत फ्री लगता है। और हम लोग हंसते हैं यहाँ आके, सब लोग मिलके योगा करते हैं तो बहुत एंजॉय भी करते हैं, पूरा दिन अच्छा लगता है। थैंक यू मनीष जी, आपको, आपने इतना हम लोगों को एनकरेज किया है। ये होता, हम लोग एक तो रूटीन बन गया हमारा, और फिर सारे जो इकट्ठे होते हैं सब अपना लगता है जैसे पूरा अपना एक परिवार इकट्ठा होके और योग कर रहे हैं, तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी भी है, घर में भी काम कर पाते हैं, थोड़ा खुश भी रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।